अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हामिदा व मुसल्लियन अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फन्किहू मा ताब लकुम मिनन निसा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मोहतरम आज़िज़ साथियों, आज मैं अपने एक दोस्त की एक सवाल का जवाब देने के लिए इस वीडियो को बना रहा हूँ। और इतनी अच्छी सवाल है कि आज तक किसी के दिमाग में या किसी के जहन में ये बात आया नहीं कि क्या शरीयत में भी इस बारे में कोई हद है, क्या शरीयत इसके बारे में कुछ कहता है, क्या शरीयत इसके बारे में कोई फ़ैसला सुनाता है। बहुत ही अच्छे सवाल है, तो सुनिए, उम्मीद है कि आपको भी बहुत फ़ायदा पहुंचने वाला है। तो सवाल ये था, और सवाल जो किया उन्होंने सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचा बल्कि पूरी मुआशरा, पूरी दुनिया के बारे में सोचा है। और बहुत बेहतरीन सवाल है, सुनिए, गौर से सुनिए और इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिए, बहुत फ़ायदा पहुंचने वाला है। तो सवाल ये था कि आजकल जो हमारे मुआशरे में ये चल रहे हैं कि शादी से पहले, निकाह करने से पहले लड़का वाले लड़की को देखने जाता है। और देखने के लिए कौन कौन जाता है? बहुत सारे लोग जाते हैं, वो सब आपको भी पता है, हमें भी पता है। तो क्या शादी से पहले ये देखने का जो रवाज है, क्या ये जायज़ है? क्या शादी से पहले लड़का लड़की का मतलब लड़का लड़की के चेहरा देख सकता है कि नहीं, उससे बात कर सकता है कि नहीं, क्या शरीयत इसकी इजाज़त देता है? अगर इजाज़त दे देते हैं तो क्या शरीयत की कोई और तरीका है? तो मतलब सवाल करने का मतलब ये है कि शादी से पहले लड़का लड़की को देख सकता है कि नहीं, इतनी सी सवाल है। लेकिन सवाल में बहुत सारी बातें छुपी हुई है जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो मेरे मोहतरम आज़िज़ साथियों, उसका जवाब ये है कि जब निकाह करने का या शादी करने का पुख्ता इरादा हो कि शादी करना ही है अभी, तो एक मर्तबा लड़का लड़की को देख सकता है, वो भी बराह रास्त एक मर्तबा देख सकता है। यानी अगर लड़का चाहे तो उससे मतलब क्या है, आमना सामना देख सकते हैं, एक मर्तबा की इजाज़त है शरीयत में। लेकिन बात करने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि अभी तो वो गैर महरम है, अभी बात करने की उससे इजाज़त नहीं है। ये जो देखना है, सिर्फ ये देखना बेहतर ही नहीं है, बल्कि शादी के बाद मोहब्बत का सबब बताया गया है हदीस में इसकी। क्योंकि कुछ हदीसों में ऐसे मिलता है कि साहबा ने शादी किया या किसी को पसंद आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बताया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं फ़लाँ लौंडी को या फ़लाँ लड़की को पसंद करता हूँ, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुमने उसे देखा है? अगर नहीं देखा है तो जाओ देखो, क्योंकि ये देखना तुम्हारी शादी के बाद तुम्हारी मोहब्बत में इजाफा ही करेगा। इसलिए शादी से पहले सिर्फ और सिर्फ जो शादी करने वाला है, जो दामाद है, बस वही देख सकता है, इसके अलावा कोई नहीं है। उसका बाप भी नहीं है, उसका भाई भी नहीं, उसका बहनोई भी नहीं, उसका मामा साथ, चाचा साथ, खाला साथ, जितने भी भाइयाँ हैं, कोई नहीं देख सकता और कोई नहीं बात कर सकता उससे। इसको याद रखना। और खुलासा ये है कि अगर शादी से पहले लड़का लड़की को या लड़की लड़का को देखना चाहते हैं तो दोनों आपस में एक दूसरे को देख सकता है शादी से पहले। बेहतर तो यही है कि शादी से पहले दोनों एक दूसरे को देखें, उसके बाद रिश्ता डाला जाए। क्योंकि अगर रिश्ता डालने के बाद मतलब क्या है, आमना सामना हुआ और एक दूसरे को पसंद ना करे तो ये बहुत बुरी बात है, मतलब क्या है, इसमें कराहसी आ जाती है। इसलिए शादी से पहले देखना बेहतर है। हाँ,
अगर शादी से पहले मतलब क्या है, रिश्ता डालने से पहले देखा नहीं, रिश्ता डाल दिया और उसके बाद जब सामने आया तो पसंद नहीं, तो मना भी कर सकते हैं, ये जायज़ है। लेकिन मेरे मोहतरम आज़िज़ साथियों, ये जो हमारे समाज में चल रहे हैं कि जब किसी लड़का का शादी कराना होता है तो हम क्या करते हैं, अपनी पड़ोस की जितने भी पड़ोसी हैं सबको बुलाते हैं। मामाजात भाई है, चाचाजात भाई है, खालाजात भाई है, अपना छोटा भाई है, बड़ा भैया है, अपने बाप को भी साथ लेते हैं और जो शादी करने वाला है खुद वो भी जाते हैं। तो ये सारे लोग जो साथ में चलकर जाते हैं, सबसे बहुत बुरी लगता है इसमें कि एक ऐसी घर में जा रहे हैं जिसमें कोई रिश्ता नहीं है उनसे, बिल्कुल गैर महरम के घर जा रहे हैं। तो उसमें जाने के बाद क्या होता है, जो बिल्कुल शरीयत के ख़िलाफ़ है। वह इस तरह कि जैसे आप बाज़ार में गए कोई गाय, बैल, भैंस, बकरी, बकरा ख़रीदने के लिए, तो 2-3 साथी हो या अकेला हो, उसको बहुत अच्छी तरह से देखते हो, परखते हो, जांचते हो कि ये सही चलता है कि नहीं, इससे हाल जोता जा सकता है कि नहीं, इसकी दूध कितने किलो होगा। तो ये सारे बातें हम एक जानवर के साथ करते हैं। बिल्कुल वही अंदाज़ हम इख्तियार करते हैं जब किसी लड़का का शादी कराना होता है। हम उसके घर मतलब क्या है, उस लड़की के घर में जाकर वो सारे मतलब क्या है जो बाज़ार में करने वाला था अब उनके घर में करने वाला है। वो सामने आई, सलाम दिया, बैठ गई। अब कोई ये कहने लगे कि तुम बड़े हो, तुम सवाल करो, तुम ही सवाल करो, तुम बड़े हो, तुम बुज़ुर्ग हो, तुम सवाल करो, तुम शुरू तो करो, बाद में हम देखेंगे। तो ये सारे बातें उस लड़की को सामने बैठा कर किया जाता है। अब उससे सवाल जवाब ऐसे शुरू हो जाता है कि आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा तक वहाँ रखा जाता है। और उसको ये भी कहा जाता है कि थोड़ी खड़ी हो जाओ, देखने दो कि तुम चल भी सकती हो कि नहीं, बात करके सुनाओ, क्या तुम गूंगी तो नहीं हो, इतना आहिस्ते क्यों बोलते हो, क्या ज़बान, क्या गले में कोई ख़राबी है, आवाज़ इतनी बैठ गई क्यों, कोई बीमारी है क्या, तुम्हारा हाथ दिखाओ, हाथ की 5 उंगली के बजाय 6 उंगली तो नहीं है, पैर दिखाओ सीधा है कि नहीं, कि कहीं लंगड़ा तो नहीं हो। मतलब कि इतनी सारी बात किया जाता है। अगर हमें शादी करना ही है तो हम तो उसके साथ ज़िंदगी बसर करने वाला नहीं है ना। जो शादी करेगा अब उसी के दिल का मामला है, उसकी आँखों का मामला है। इसीलिए शरीयत ने हुक्म दिया है कि शादी से पहले सिर्फ़ और सिर्फ वो लड़का जिससे शादी करने वाला है, जिसकी शादी कराने वाला है, बस सिर्फ वो ही एक मर्तबा देख सकता है। हाँ, एक बात याद रखें, अगर लड़का ना देखे और लड़का के जो मतलब क्या है औरतें हैं, अपनी माँ, बहन हैं, मतलब क्या है मासी, मामी, चाची, ये जो है अगर घर के औरतें जाकर देखें और उसको बता दे कि लड़की सही है, दीनदार है, हैं मतलब क्या है चलने के लायक है, काबिल है, तुम शादी कर सकते हो। अगर ये सुनकर लड़का मतलब क्या है खुश हो गया और इसको तशफ़ी बख्श जवाब मिल गया, अब लड़का को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतनी ही काफ़ी है। लेकिन मेरे मोहतरम साथियों, हम जो ये कर रहे हैं अपने समाज में, अक्सर बिस्तर ये देखा गया है, अगर कोई मना भी करे तो बहुत बुरा लगता है कि हमें साथ नहीं ले गया, कि फला को दिखाने के लिए ले गया, अब उन्हीं को दावत दे दे और वही जाए उनकी दावत में, हम नहीं जाने वाले हैं। पहले से ही वो नाराज़ हो जाते हैं। लेकिन ये नाराज़ होना भी उसके नज़दीक जायज़ है, क्योंकि हमारा रवाज ही यही है कि हम शादी से पहले लड़की को बहुत अच्छी तरीके से देखते हैं। और दूसरी बात यह है, बहुत बुरी बात है, बहुत मतलब क्या है, बहुत ही शरीयत इसमें बहुत ही घिनौनी नज़र से देखते हैं शरीयत। और वो ये है कि जब हम इतने साथी 10, 15, 20, 25 तक हम जाते हैं लड़की को देखने के लिए, अब जब हम इतने सारे देख लिया, क्या अब आप ही मुझे बताइए, क्या आप भी उसको देखने का कोई चीज़ बाकी है? जब हम फेस टू फेस देख रहे हैं, बराह रास्त देख रहे हैं, बात भी कर रहे हैं,
क्या कोई भी चीज़ अभी भी बाकी है? नहीं ना। तो फिर उससे फ़ोटो क्यों खींचा जाता है, तस्वीर क्यों ली जाती है? अब तुम खड़ी हो जाओ, एक दो कॉपी फ़ोटो मान लिया, खींच लिया फ़ोटो, अब उसको जाकर मतलब क्या है, लड़का के जितने घर के जितने रिश्तेदार हैं उन सबको दिखाएंगे। अल्लाह ना करे ये फ़ोटो सिर्फ मोबाइल में ही नहीं, अगर गलती से भी किसी ऐसे लड़के के पास चले गया जो सोशल मीडिया में अपलोड कर देगा, तो सिर्फ 1 मिनट लगेगा, उससे भी कम समय लगेगा, पूरी दुनिया के आदमी, पूरे वर्ल्ड के आदमी उसे देखेंगे। जो खींचने वाला है वही इस गुनाह का सबब बन जाएगा। क्योंकि हदीस में है, अगर कोई अच्छाई शुरू किया और वो शुरुआत में जो अकेला था, इसके बाद जितनी भी लोग करने वाला है उस अच्छा काम को, उन सारे के सवाब उसको मिलेगा। उसकी साथ ये भी देखो कि अगर कोई काम बुरा काम शुरू किया और बस अकेला खुद शुरू किया, अब उसके बाद बहुत सारे लोग उसमें जोड़ते गए, आते गए, जोड़ते गए, जमात बड़े होते गए और क़यामत तक ये बुराई चलता रहा। तो क़यामत तक इस बुराई का जो बुराई है, जो गुनाह है, सब इस पर लाद दिया जाएगा। ठीक इसी तरह अगर कोई लड़की को देखने गया, उसका फ़ोटो खींच लिया और वो किसी को दिया, उसने उसको ऐसे करते करते 1 2 3 4 करते करते हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों तक पहुंच गया। जितने भी लोग उसको देखेंगे सबके लिए वो क्या है, गैर महरम ही है। गैर महरम को देखना और उससे बात करना दोनों गुनाह है। तो ये सारे लोग गुनाह करने वाले हैं और सबकी गुनाह जिसने फ़ोटो खींचा उसी पर आ जाएगा। और दूसरी बात, ये जो फ़ोटो खींच रहे हैं, ये फ़ोटो खींचना भी हराम है। क्योंकि हदीस में यह है, लाअनल्लाहु अलल मुसव्विरीन, फ़ोटो खींचने और खिंचवाने वाले दोनों पर अल्लाह की लानत है। अब ये लानत, इस पर अल्लाह की लानत है, रसूल की लानत है, तमाम अंबिया किराम की लानत है, तमाम उम्मत मुस्लिमा की लानत इस पर है। अब आप ही इंसाफ करें, बताइए, क्या हमें शादी से पहले ये सारी चीज़ करने की कोई ज़रूरत है? क्या हम ये गुनाह पहले किया? अगर किया है तो आज अभी और इसी वक्त तौबा करें कि अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन हमें आइंदा कभी भी ऐसे गुनाह में मुब्तला ना करें। और इस बात को ख़ास तौर पर ध्यान से याद रखें कि अगर कोई शख्स हमारे बहन बेटी को देखने आया तो हम सिर्फ इतना ही कहेंगे कि जिससे शादी होगी उसी को देखने दो, बाकी कोई नहीं देख सकते। अगर हमने ये तर्ज, ये रवाज, मतलब कि ये रस्म जारी कर दिया, मान लो अगर आप खुद ने इसको शुरू किया और आपसे ये चलता रहा क़यामत तक, ऐसे ही सब करने लगे, तो सबकी सब आप पर आ जाएगा इंशाअल्लाह। इसलिए मेरे मोहतरम साथियों, इस सवाल का बस जवाब मेरी उम्मीद से आप लोग समझ गए होंगे। तो इंशाअल्लाह आइंदा हम ये गुनाह नहीं करेंगे, ये कहते हुए मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।